तो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 का हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं, जिसका नाम है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो उसका फर्स्ट है सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो मैं इस सेट का नाम ए लिख रही हूँ, आप कौन सा भी लिख सकते हो, और हमारा कर्ली ब्रैकेट। और अभी इवन नंबर्स लिखने हैं, तो हमें इवन नंबर्स क्या क्या आते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 और बहुत सारे रहते हैं, इसलिए मैं अनकाउंटेबल इसलिए मैं नहीं लिख रही, थोड़े से लिखनी है, इसलिए डॉट डॉट करके हम लोग कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पर कंप्लीट ब्रैकेट होता है। अभी हमारा सेकेंड, तो यहाँ पर हमारा सेकेंड वन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अभी हम लोग को 1 to 50 में जो भी इवन प्राइम नंबर है, अभी हमारे इवन प्राइम नंबर जो है वो है सिर्फ 2 होता है, तो हम लोग इस सेट का नाम बी रखते हैं और आंसर है 2। तो हमारा थर्ड वन है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम लोग को यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स लिखने को बोला है, तो सेट का नाम मैं सी लिख दी हूँ और अभी सेट का कर्ली ब्रैकेट। और अब हम लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख रही हूँ -1, -2 और -3, और आगे कंटिन्यू होते रहेंगे, इसीलिए मैं इसे, हाँ, ये हमारा हो चुका है। तो हमारा फोर्थ वन है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम, मतलब सूर। और सूर के हम लोग, तो अभी हमारा सरगम सुर का आंसर है यहाँ पर जो है फोर्थ वन, तो उसका आंसर हम लोग डी रखते हैं सेट का नाम। और मैं लिखूँगी इसका आंसर जो है हमारा सरगम सुर का रहता है सा रे ग म प ध नि। तो मैं लिख रही हूँ सा रे ग म प ध नि, और ये सरगम सुर है हमारे, इसीलिए मैंने लिख दिया है। अभी हम इसको कवर कर दिया और हो गया हमारा ये आंसर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन इसका है 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। ये बिलोंग्स की साइन है, मतलब ई है ज़रा सा ज़्यादा, और ये साइन आपको याद रखनी है। और नॉट बिलोंग्स की साइन भी वैसी रहती है, सिर्फ उसको एक हैश रहता है। और ये 4/3 बिलोंग्स क्यू का आंसर है हमें सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स में लिखना है। तो सिंबॉलिक स्टेटमेंट में आएगा इसका आंसर 4/3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स तो 4/3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये रैशनल नंबर्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्यू ये रैशनल नंबर्स को डिनोट करता है। तो जैसे कि आप बोलोगे कि इंटीजर्स को आई करता है, वैसे ही रैशनल नंबर्स को क्यू डिनोट करता है। जैसे कि आप लोगों की नेचुरल नंबर्स एन आता है उसको, और होल नंबर्स का डब्ल्यू आता है, इसीलिए रैशनल नंबर्स को क्यू आता है, इसलिए मैंने सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। आप यहाँ पर सेट का बिलोंग्स टू सेट क्यू भी लिख सकते हो। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो हमारा क्वेश्चन है -2 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। एन हमारा है नेचुरल नंबर्स, मैंने आपको जैसे बताया कि क्यू का रैशनल नंबर्स होता है, वैसे ही एन का नेचुरल नंबर्स होता है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे -2 does not belong to set of natural numbers, sorry, natural, या आप यहाँ पर -2 डज नॉट बिलोंग टू एन भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू क्यू लिखा था, वैसे ही आप इसका ये भी सॉल्व हो चुका है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है P इज इक्वल टू P वेर, इसको वेर बोलते हैं, मतलब P वेर P इज़ एन ऑड नंबर। तो हमारा ये क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोगों को सिंबॉलिक में लिखना है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे P इज़ अ सेट, सेट का नाम P है, इसीलिए
P is a set of all P's ऐसे लिखेंगे अपॉस्ट्रोफी एस, क्योंकि सब पीस को ये करता है, डिनोट कर रहा है, इसीलिए सच दैट कॉमा P इज एन ऑड नंबर। इसका मीनिंग हो जाए कि P जो है इसका सेट का नाम है और उसके सारे पीस जो है वो ऑड नंबर है, इसलिए P इज़ एन ऑड नंबर। तो ये सम भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। तो हमें लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड में दोनों में भी लिखना है। तो लिस्टिंग मेथड में लिस्ट करते हैं और रूल मेथड में जो सिम्बॉल्स रहते हैं वो लिखते हैं, मतलब लेटर्स बाय। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो मैं कर रही हूँ, आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर सेट ऑफ, तो सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेट ऑफ ऑड नंबर्स। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर ये खुद का है आंसर, इसीलिए। और सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, तो अभी मैं पहले लिस्टिंग फॉर्म में लिखती हूँ। लिस्टिंग फॉर्म, अभी लिस्टिंग फॉर्म में सब कुछ लिस्ट होता है, इसीलिए A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट और ऑड नंबर्स लिखने हैं। ऑड नंबर्स कितने होते पता है आपको, तो ऑड नंबर्स लिख रही हूँ मैं, जैसे कि 3, 5 और थोड़े से लिख रहे हैं, ज़्यादा नहीं लिखने के, 7, 9 और कंटिन्यू होते हैं। लिस्टिंग मेथड हो गया। अभी रूल मेथड लिखते हैं। इसका ही रूल मेथड होगा A इज इक्वल टू, तो A इज इक्वल टू आपको कौन सा भी एक है लेने का है वेरिएबल, जैसे कि मैं ले रही हूँ x, और जैसे कि आप देख सकते हैं एक सब में P था, वैसे ही मैंने x ले रही हूँ यहाँ पर x, वेयर x इज नेचुरल ऑड नंबर। और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस में ऐसे लिखते हैं कि लेस देन कितने से, तो मैं लिख रही हूँ लेस देन होगा हमारा अभी 9 से, तो हमारा ऑड नंबर आना चाहिए। 10 जो है वो इवन है, इसीलिए 11 जो है वो है, इसीलिए मैं कर रही हूँ 11 लिख रही है यहाँ पर। तो ये सब भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो अभी सेकंड इसका दोनों है, 2 सेट्स लिखने को बोला है, आपको दिखा है, ये देखिए 2 सेट्स। तो ये एक हमारा हो चुका है। अभी सेकंड करते हैं हम लोग सॉल्व। तो मैं इस सेट का नाम लिखती हूँ B, और B का मैं रखती हूँ जैसे कि, तो B सेट में लिख रही हूँ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 6। आप कौन सा भी मल्टीपल्स कर सकते हो, जैसे ये मैंने 6 का मल्टीपल्स किया है। तो हम लोग यहाँ पर लिस्टिंग फॉर्म में पहले लिखते हैं, बाद में रूल फॉर्म में लिखते हैं। अभी इसका आएगा B इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। अभी ये मल्टीपल्स ऑफ 6, तो 6 का मल्टीपल्स क्या क्या रहता है, जैसे कि 6, 12, 18, 24, 6 का टेबल जैसे कि मल्टीपल्स होते हैं। तो ये कंटिन्यू होगा। अभी रूल मेथड में ऐसे ही आएगा, पर रूल आएगा जैसे कि लिख रही हूँ। तो हमारा रूल मेथड में B का आएगा रूल मेथड में y, वेयर y इज एन मल्टीपल ऑफ 6। तो मल्टीपल है 6 का, इसीलिए मल्टीपल ऑफ 6। और अभी हम इसको मल्टीपल का 6 है, तो हमें लेस का भी लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा था लेस मल्टीपल ऑफ 6। तो अभी यहाँ पर लेस देन 11 है, तो आपको यहाँ पर लेस देन कितना है वो भी लिखना है। तो 24 की बाद में 30 आता है, 6 5 जा 30, तो हमें लिखना है लेस देन 30। तो लिख देते हैं लेस देन 30 और कर्ली ब्रैकेट। तो वैसे ही हमारे ये 2 सम्स हो चुके हैं, ये वाला A वाला और ये B, देख सकते हैं आप। तो ये हो चुका है। तो अभी हम अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं।
तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। जैसे हम लोग ने यहाँ पर किया था लिस्टिंग फॉर्म में, वैसे ही हमें करना है यहाँ पर। ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मैं सेट का नाम ए लिख रही हूँ। तो हम जो फॉलो करते हैं वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर। वैसे ही अभी हम लोग को इंडियन सोलर ईयर जैसे कि चैत्र वैशाख वो सब लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। पहला आता है चैत्र है, बाद में हमारा सेकंड है वैशाख, ये स्पेलिंग है सबकी। और वैशाख के बाद में आता है ज्येष्ठ, और बाद में आता है आषाढ़, बाद में है श्रावण, श्रावण बोलते हैं इसको पर स्पेलिंग इसकी ऐसी है। और बाद में है भाद्रपद, बाद में है अश्विन पर इसको ऐसे लिखते हैं। और बाद में कार्तिक, कार्तिक, और बाद में है मार्गो शीरो, पौष, माघ और फाल्गुन। तो यहाँ पर हमारा ये बड़ा बड़ा आंसर खत्म होता है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ऐसा कोई आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ये करना है कि जो रिपीट वर्ड्स है वो फिर से नहीं लिखना है। तो जल्दी दिखाती हूँ मैं आपको, समझ में नहीं आएगा ऐसे। देखिए COMPLE, अभी एम जो है वो यहाँ पर है इसलिए हम लोग फिर से एम नहीं लिखेंगे। और ई जो है वो भी रिपीट होने वाला है इसलिए वो नहीं आने वाला। और बाद में हम लिखेंगे एन और टी। जो रिपीट बार बार होते हैं वो नहीं लिखना है, एक बार ही लिखना है, इसलिए मैंने एक बार ही लिखा है। अभी हम लोग थर्ड वन पे जाते हैं। सेट ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये हमारा फोर्थ वन है, थर्ड वन है सॉरी। और तो हम लोग ये सेट सॉल्व करेंगे। तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है जो सेंस करते हैं वो है नोज, ईयर्स, आईज, टंग, स्किन। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन पर जाते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो हमारे प्राइम नंबर्स जो है वो हमें लिखने हैं और फुल टू 1 to 20 में लिखना है। तो पहला हमारा प्राइम नंबर है 2, बाद में होता है 3, 5, 7 लाइन वाइज लिखने इसीलिए 11, 13, 17, 19। तो हमारे 20 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो ये इतने तक हमारे प्राइम नंबर्स हो चुके हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा जो सोल्यूशन इसका मतलब आंसर है वो है, सेट का मैंने नाम ई लिख दिया है, आप कौन सा भी लिख सकते हो। और कॉन्टिनेंट्स ये जनरल नॉलेज है इसलिए मैं लिख रही हूँ। तो पहला मैं लिख रही हूँ एशिया, बाद में अफ्रीका, मैं लिख रही हूँ अभी यूरोप, और रहता है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में एंटार्क्टिका, और अमेरिका के दो रहते हैं तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। देखिए एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका था। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पर जाते हैं। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है
1 4 9 16 25 26 49 54 81। तो ये जो है वो है नेचुरल नंबर्स है। तो हमें क्या करना है, इसको रूल बदल में लिखना है। तो चलिए मैं इसको लिख देती हूँ। ए इज इक्वल टू, तो कौन सा भी एक नंबर ही लेना है, मतलब ये। तो ए इज इक्वल टू एक्स, वेर एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर एन बिलोंग्स टू एन, मतलब जो ये एन है वो एन का स्क्वायर है, मतलब एक नंबर का स्क्वायर है वो, और वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। ये सब नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, और ये सब जो है स्क्वायर्स है। जैसे कि 1 तो रहता ही है, 4 2 का स्क्वायर है, 3 9 का स्क्वायर है, और 16 4 का है, 5 का 25, 6 का 32। ये सब जो है स्क्वायर्स है, इसलिए एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू एन, इसीलिए मैंने ये लिखा है। तो हम लिखेंगे वेयर एन बिलोंग्स टू 10। तो ये एन इज़ ग्रेटर देन 10, मतलब आप देख सकते हो कि 10 के ऊपर जा रहा है, ये नंबर 100 तक जा रहा है, इसीलिए इसको एन इज़ ग्रेटर देन 10, मतलब ये स्क्वायर्स का जो नंबर है वो 10 से ग्रेटर है। तो हमारा बी का जो है वो सेट का नाम है 6 12 18 24 30 36 40 42 48, ये एलिमेंट्स है सब। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, तो आप देख सकते हैं ये सब मल्टीपल्स है 6 के। तो हमें क्या करना है, एक्स, आप कौन सा भी लेटर लिख सकते हो, फिर से बता रही हूँ मैं, एक्स वाई नहीं तो पी, ऐसे कुछ भी ले सकते हो। एक्स वेर एक्स इज इक्वल टू 6n, मतलब 6 के स्क्वायर है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, और n जो है वो 8 से ग्रेटर है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने 8 क्यों लिखा हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, तो आप यहाँ पर नोट। तो मैं आपको ये बता रही थी कि 8, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 48 का, इसीलिए 8 यहाँ पर यूज़ किया है, और यहाँ पर आपका 10 है, इसीलिए 100 है, इसलिए आपको 10 का दिया है, इसीलिए यहाँ पर बिगर दैन 8 ऐसे लिखते हैं, ग्रेटर दैन 8 ऐसे लिखते हैं। तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी सी सेट का है SMILE। तो हम जो आपने कॉम्प्लीमेंट देखा था वैसे ही है, तो आपको रूल मेथड में लिखना है। तो अभी हमें एक लेटर चूज़ करना है, तो चलिए मैं लेटर चूज़ करूँ, एक्स चूज़ करती हूँ, मैं चूज़ करती हूँ एक्स इज़ ओ, वेर एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड स्माइल और माइल्स। अब यहाँ पर माइल्स भी है, स्माइल्स भी, इसलिए मैंने लिखा है ये। तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है हमारा आंसर। तो ये ख़त्म हुआ है, इज इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसका आंसर जो है वो डी इज इक्वल टू, ये वीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एक्स, वेयर एक्स ये वीक है, इसलिए इज़ द डेज ऑफ अ वीक। अगर आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर एक्स वगैरह क्यों लिखते हैं, तो सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, क्योंकि एक्स जो है उनको मानते कि ये लोग, मतलब ये सब जो एलिमेंट्स है वो एक्स है, ऐसे हम लोग ये करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो हमारे ई का जो है वो है वाई, मैं वाई लिख रही हूँ। तो यहाँ पर एक्स इजिकल EET है, तो अभी हम क्या करेंगे, वाई वेर वाई। तो इसके लिए जनरल नॉलेज बुक की बहुत ज़रूरत है, मतलब हम आपको जंबल वर्ड्स की तरह है ये सब कुछ इन द वर्ड। तो वाई इज़ इन द लेटर इन द वर्ड, अभी अब जंबल है हम लोग को ये इसको सही करना है।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो दो वर्ड्स आप ये कर सकते हो। तो पहला मैं लिख रही हूँ ईट और दूसरा जो है वो है टी। तो ये आंसर भी ख़त्म होता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप ऑप्शन में ATE भी लिख सकते हो, मतलब ATE। तो 8 भी हो सकता है। और ये हो चुका है। अभी हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर प्रैक्टिस सेट 1.2 चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्रैक्टिस सेट 1.2 ज़रूर देखना।